आप जानते हैं कि विस्पर, स्टे फ्री, सोफी आज मार्केट में मिलने वाले सभी सैनिटरी पैड्स महिलाओं के लिए एक खतरा बन चुके हैं। नवंबर 2022 में एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ ने इंडिया के इन पॉपुलर सैनिटरी पैड्स को स्टडी किया था, जिसके नतीजे हैरान करने वाले थे, क्योंकि इन सभी पैड्स में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOCs और थैलेट्स जैसे जानलेवा केमिकल्स पाए गए थे। ये केमिकल किस प्रकार जानलेवा हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल साउथ कोरिया की 3000 से ज्यादा औरतें अचानक से एक साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को एक्सपीरियंस करने लगी थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच करना शुरू किया। मालूम पड़ा कि सारी औरतें तो एक ही कंपनी का पैड यूज करती थी। अब मामले की जांच और संगीनता से होने लगी। तब पता लगा कि बीमारियां तो वही VOC और थैलेट्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से फैल रही थी, जो आज हर इंडियन सैनिटरी पैड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साल 1999 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें कुछ फीमेल सब्जेक्ट्स को इक्वल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन, जो कि एक हार्मोन होता है, उसके डोज को एडमिनिस्टर किया गया था। आधी औरतों को एस्ट्रोजन ओरली यानी कि मुंह से निकलने को बोला गया था और आधी औरतों को वजाइना के थ्रू एडमिनिस्टर किया गया था। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स को वजाइनल डोज दिया गया था ना, उनके ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल 10 टाइम्स ज्यादा था एज कम्पेयर टू वो औरतें जिन्होंने इसे ओरली पिया था। कहने का मतलब है कि जो वजाइना की स्किन होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और बाकी की बॉडी की स्किन के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा परमिएबल एंड एब्जॉर्बेंट होती है। इसीलिए डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि वजाइना की स्किन पर कोई भी केमिकल टच कराना उस केमिकल को खुद खाने से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी सवाल भारत की आधी आबादी की जान का है। मगर फिर भी इस मुद्दे पर देश में आखिर इतनी केयरलेसनेस क्यों है? क्यों सरकार इन प्रोडक्ट्स के खिलाफ कोई गाइडलाइंस नहीं निकाल रही है? तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ये जानने के लिए कि आखिर VOCs और थैलेट्स कैसे औरतों को कैंसर की तरफ ले जा रही है। आसान शब्दों में समझा जाए तो भारत में सैनिटरी पैड्स के केमिकल कंटेंट के लिए कोई क्लियर रेगुलेशंस हैं ही नहीं। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि आपको सैनिटरी पैड्स के पैकेट्स पर इंग्रेडिएंट्स का कॉलम भी नजर नहीं आता है, क्योंकि सैनिटरी पैड्स को मेडिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा गया है और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर इंग्रेडिएंट लिस्टिंग से छूट है। और यही तो इन कंपनियों का सबसे बड़ा स्कैम है। इस स्कैम को बढ़ावा दे रही है पीरियड्स के प्रति हमारी मानसिकता। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में महिलाएं पैड्स की जगह मिट्टी, राख, पत्तों का इस्तेमाल किया करती थी, जिसके कुछ समय बाद महिलाओं ने कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कुछ सैनिटरी बेल्ट्स भी मार्केट में आए थे, मगर इनकी बनावट देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये कितने अनकंफर्टेबल होंगे। जिसके बाद ये कंफर्ट के इश्यूज को फिक्स करने के लिए इन्वेंशन हुआ सैनिटरी पैड का, जो इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ नर्सेस ने किया था, वो भी आदमियों के लिए। घायल सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए उस समय सेल्यूकॉटन नाम का एक अब्जॉर्प्टिव मटेरियल यूज होता था। कुछ नर्सेस को रियलाइज हुआ कि मटेरियल तो मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी सोखने के लिए एकदम परफेक्ट है, और ऐसे ही द फर्स्ट सैनिटरी पैड वाज मेड। 70 के दशक में पैड्स तो इन्वेंट हो गए, जो कि फीमेल हाइजीन का सबसे बड़ा पार्ट है, मगर फिर भी हमारे देश में इस टॉपिक को लेकर कई सारे टैबूज थे। यही वजह है कि इन्वेंशन के लगभग 15 साल बाद पहली बार टीवी पर पीरियड्स शब्द का इस्तेमाल 1985 में आए एक विज्ञापन में किया गया, वो भी बहुत ही शर्म के साथ। कोर्टनी कॉक्स, जिन्होंने मोनिका का कैरेक्टर निभाया था फ्रेंड्स में, उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम टेलीविजन पर यूज किया था। इनफैक्ट आज भी अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत समय तक सैनिटरी पैड्स के विज्ञापन में ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू जेल जैसे लिक्विड को दिखाया जाता था। इफ यू थिंक अबाउट इट, एक टॉप सैनिटरी पैड के ब्रांड का नाम भी विस्पर है। I mean, क्या आपको ये आयरॉनिक नहीं लगता है? क्योंकि फिल्मों में तो हमें ब्लड शेड और वायलेंस देखना बहुत पसंद है, लेकिन एक महिला की लाइफ से जुड़े इस नेचुरल और नॉर्मल फेस को लेकर लोग आज भी इतने ज्यादा ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? बट ऑन द अदर हैंड, कुछ इंडियन कल्चर्स में तो मेंस्ट्रुएशन को ओपनली ऑनर और सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे ओडिशा का एक फेमस राजा फेस्टिवल। इस 3 दिन के त्योहार में रेन्स का वेलकम किया जाता है, ये मानकर कि इस दौरान हमारी पृथ्वी माता मेंस्ट्रुएट कर रही हैं। साथ ही इसमें सभी मेंस्ट्रुएटिंग औरतों को भी, जिनको पीरियड्स हैं, उनको गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है। सिमिलरली असम में भी हर साल 3 दिन का एक ऐसा ही महोत्सव होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो लोकल गॉडेस हैं कामाख्या देवी, वो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं। उन्हें रेस्ट और प्राइवेसी देने के लिए मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा तमिल और दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में भी लड़की की फर्स्ट पीरियड को बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। इसे हाफ साड़ी फेस्टिवल भी कहा जाता है, जहां पर लड़कियों को आधी साड़ी पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। इनफैक्ट हिंदू धर्म में तो कॉस्मिक योनि यानी कि वजाइना को यूनिवर्स की शुरुआत का सिंबल माना जाता है, एंड इसीलिए हमारे धर्म में योनि पूजा भी बहुत प्रिवलेंट है। बेसिक पॉइंट्स कि हमारी कोई भी वेदास, कोई भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसा कहीं भी एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो बहुत ही बुरी या फिर बहुत ही इम्प्योर चीज है। बट इन सब के बावजूद भी आज हम सबको पता है कि हमारे कल्चर में मेंस्ट्रुएशन को लेकर टैबू है ही। अब हाल ही में हुए एक इंसिडेंट को ही ले लो।
इसमें बिहार के एक स्टूडेंट ने एक IAS ऑफिसर से बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था। उसका कहना था कि सब कुछ तो सरकार देती है, जैसे कि पोशाक, छात्रवृत्ति, तो क्या 20 रुपए का विस्पर नहीं दे सकती है। अब इस सवाल पर उस IAS ऑफिसर ने ये जवाब दिया कि 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों कोई सुंदर सुंदर जूते भी क्यों नहीं दे सकते हैं। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा ना। सैनिटरी पैड जैसी बेसिक नेसेसिटी को लेकर हमारे देश के एजुकेटेड इंडिविजुअल्स का ये ओपिनियन है, उसे सीधा जीन से कंपेयर किया जा रहा है। एंड माइंड यू, इसके रिगार्डिंग स्टैट्स बहुत कंसर्निंग है। इंडिया में 70% गर्ल्स अपने फर्स्ट पीरियड आने पर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसके बारे में जानती तक नहीं है। 8% इंडियन वुमेन ने पीरियड के दौरान आइसोलेशन फेस किया है एंड 3.3 करोड़ इंडियन गर्ल्स ने तो अपना फर्स्ट पीरियड आने पर स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। इनफैक्ट बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंडिया के कई रूरल रीजन्स में तो औरतों को पीरियड्स आने पर घर से बाहर एक अलग पीरियड हट में भेजा जाता है रहने के लिए। ये हट दूर जंगलों में होता है जिसमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। बेसिकली बहुत ही ज्यादा अनसेफ और अनहाइजीनिक होता है। अब यही प्रथा नेपाल में भी प्रेवलेंट है और आए दिन इसकी वजह से कई सारी औरतों की डेथ भी हो जाती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो आज वहाँ चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वहाँ की सरकार ने पैसे बचाने के लिए सैनिटरी पैड्स के मटेरियल को ही इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। अब ये मत समझना कि ये स्टिग्मा सिर्फ एशियन कंट्रीज में ही है। वेस्ट कंट्रीज जैसे कि USA, UK में भी ये स्टिग्मा प्रेवलेंट है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यहाँ पर भी टेम्पॉन्स और दूसरे फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स को लग्जरी आइटम माना जाता था और उस पर एडिशनल टैक्सेस भी लगाए जाते थे। इनफैक्ट पीरियड्स को लेकर टैबू इतना ज्यादा है कि आज की तारीख में पीरियड्स के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ 5000 यूफोमिज्म्स हैं, यानी कि कोड वर्ड्स। जैसे इंग्लिश में इसे कोड वर्ड दिया जाता है शार्क वीक, क्योंकि पेन इज एज बैड एज शार्क बाइट। इंडिया के कई सारी रीजनल भाषाओं में भी पीरियड्स के लिए कुछ कोड वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हिंदी में कभी कभार इसे कहते हैं महीना चढ़ जाना, मराठी में इसे कावल्या शिवदयाला कहते हैं, यानी कि कौवा छूकर चला गया। क्यों सुनकर हंसी आई क्या? अब आप खुद ही सोचिए, इन बायोलॉजिकल प्रोसेस को इतना ज्यादा स्टिग्मा, इतना टैबू, इतना शेम अटैच्ड होगा तो क्या सही में आपको लगता है कि कोई इस मुद्दे पर बात भी करना चाहेगा? भले ही इस इशू पर कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लोग शर्म के मारे कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे, चीजें सामने आएंगी ही नहीं। जिस थैलेट्स का जिक्र हमने शुरू में किया था उसका इस्तेमाल इसे सफेद और साफ दिखाने के लिए किया जाता है, जस्ट लाइक ब्लीच। थैलेट्स पैड्स की सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा देता है, लेकिन थैलेट्स मॉलिक्यूल की प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रोडक्ट से बाउंड नहीं रहते, जल्दी से डिटैच हो जाते हैं, इसीलिए वो बॉडी में भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लंबे समय तक इसका एक्सपोजर होने पर ये रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल और इवन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। एंड इनफैक्ट ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिसीजेस से भी लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट है VOCs, यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि पैड्स को बेसिकली एक अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं, इसीलिए इवेपोरेट होकर वजाइनल स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इसके लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से पैरालिसिस और मेमोरी लॉस जैसे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट तक हो सकते हैं। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो तो अगेन वही है, कैंसर दे सकते हैं। अब ये सब के अलावा पैड्स में पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक्स भी पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सैनिटरी बैग को लीक प्रूफ बनाने के लिए इनमें 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर की प्लास्टिक यूज किया जाता है। एंड इन प्लास्टिक बैग्स को डिकम्पोज होने में 500 से 600 साल लग सकते हैं। मतलब कि आपके हेल्थ के साथ साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन है। बट हियर्स द बिग क्वेश्चन, सैनिटरी पैड्स नहीं तो और क्या? मार्केट में टेम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, मेंस्ट्रुअल डिस्क जैसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये इतने भी रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं। बट फिर भी इंडिया में आज बहुत सारे लोकली मेड इको फ्रेंडली पैड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये बनाना लीफ फाइबर पैड्स, ये बायोडिग्रेडेबल हैं, रियूजेबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं एंड 100% सेफ भी हैं। एंड अगर कॉस्ट की बात करें तो इसका एक पैक जो कि मिनिमम 1 साल तक तो चल ही जाएगा, उसका प्राइस है 370 रुपीज। एंड लड़कियां तो जानती ही होंगी कि वो साल में पैड्स पर कितना खर्च कर लेती हैं, आराम से मिनिमम 2 to 3,000। एंड इसके अलावा भी इंडिया में कई सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जैसे कि आनंदी पैड्स, माई पैड्स, आजादी पैड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि ऐसे ही बैम्बू, वाटर हाइसिंथ एंड कपड़े वगैरह के बने होते हैं। अब ये सारे पैड्स भी रेगुलर पैड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सेफ और चीप भी होते हैं। बट आई अंडरस्टैंड कि ये ऑप्शंस उतने ज़्यादा लीक प्रूफ या फिर कन्वीनियंट नहीं होंगे जैसे ये रेगुलर पैड्स होते हैं। एंड इसीलिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके इन सारे इश्यूज़ पर कोई रेगुलेशंस लेके आ सके, क्योंकि इंटरेस्टिंगली अगर कैलकुलेट करें तो एक एवरेज औरत अपने लाइफ के 10 साल पीरियड्स में ही बिताती हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।